हेलो फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने चल रहे हैं वो टॉपिक है मुगल राजत्व सिद्धांत। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछा जाता है कि राजत्व का दैवीय सिद्धांत क्या था या मुगलों का राजत्व सिद्धांत क्या था, या कई बार इसको ऐसे पूछते हैं कि फ़र-ए-इजादी क्या था। और ये परीक्षार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा प्रश्न होता है कि फ़र-ए-इजादी क्या है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, देखिए आज इसको हम विस्तार से चर्चा करने चल रहे हैं और इसको आप ध्यान से सुनेंगे। मुगलों का राजत्व सिद्धांत क्या था। सबसे पहले हम मुगल शब्द के बारे में चर्चा कर लें कि मुगल जो शब्द है ये कहाँ से डिराइव हुआ, मुगलों की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, उससे ये कनेक्टेड है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर तुर्क था और ये आज का जो उज्बेकिस्तान है वहाँ का रहने वाला था। अंदिजान नाम का स्थान है फरगाना रियासत में, उसकी रियासत थी फरगाना, और आज ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। मैंने बताया बाबर तुर्क था। फिर इसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश के नाम से कैसे जाना गया, इसको देखिए। मुगल शब्द यूरोपियंस की देन है। यूरोपियंस ने 16वीं शताब्दी में बाबर और बाबर के वंशजों को इतिहास में उन्होंने मुगल शब्द दिया, तो ये यूरोपियंस की देन है। यूरोपीय लेखकों ने इन्हें मुगल शब्द दिया और इनकी उत्पत्ति चूंकि मंगोलों से हुई थी, इसलिए यह शब्द आया। मुगल शब्द का अर्थ है मंगोल के वंशज या मंगोल क्षेत्र से संबंध। जो मंगोलों से संबंधित थे या मंगोलों के वंशज थे, इसलिए इसको मुगल कहा गया। ओके, तो किस प्रकार से बाबर का संबंध मंगोलों से था उसको थोड़ा समझ लीजिए। बाबर पिता की ओर से, इसका पिता था मिर्जा उमर शेख और इसकी मां थी कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम इसकी मां थी, पिता उमर शेख मिर्जा थे। तो जो इसके पिता थे वो तैमूर के वंशज थे। तो बाबर पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और मां की ओर से ये चंगेज खां के परिवार से संबंधित था। इसकी मां चंगेज खां की फैमिली से थी और बाबर तैमूर की परंपरा में, तैमूर के वंशजों में 5वीं पीढ़ी का था। तो इसके अंदर दो ऐसे प्रसिद्ध योद्धाओं के परिवार का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पिता की ओर से तैमूर और मां की ओर से चंगेज खां। तो चूंकि इसका कनेक्शन मां की ओर से मंगोलों से था, इसलिए बाबर और बाबर के जो उत्तराधिकारी हुए उनको मुगल शब्द से संबोधित किया। तो मां की ओर से मंगोलों से संबंध होने के कारण इसको मुगल कहा गया। ओके, और यहीं से वो एक सिद्धांत जन्म लेता है जिससे कि इनको कहा जाता है कि मुगलों की उत्पत्ति जो मंगोलों से हुई उनमें ईश्वर का प्रकाश आया। मुगल राजत्व का जो दैवीय सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति भी इसी से जोड़ी गई है।
दैवीय सिद्धांत क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा इतिहास लेखकों, इतिवृत्त लेखकों ने लिखा कि जो मुगल हैं उनको ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती थी और उस शक्ति से उन्होंने प्रजा का मार्गदर्शन किया, उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। तो ये शक्ति कैसे प्राप्त होती थी, इसको इतिहासकारों ने ऐसी कथाएं गढ़ी, ऐसा प्रचार प्रसार किया कि मुगलों को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती थी और वो ईश्वर के प्रतिनिधि थे। पहली कहानी जो मुगलों को दैवीय शक्ति से संपन्न बताती है, वो कहानी क्या थी? मंगोलों में एक राजकुमारी थी, मंगोल राजकुमारी अलान कुआं। एक वर्णन मिलता है कि मंगोलों की एक शहजादी थी अलान कुआं, वो अपने शिविर में लेटी हुई थी और सूर्य की किरणें उसके गर्भ में प्रवेश कर गई और उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसमें सूर्य का दिव्य प्रकाश था। और इस तरह मंगोलों में ईश्वर से प्राप्त वो प्रकाश, वो शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। और चूंकि बाबर भी माँ की ओर से मंगोलों से संबंधित था, तो बाबर के अंदर भी वो ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय दिव्य प्रकाश था। तो एक मिथक, एक दंत कथा जो रानी अलान कुआं के गर्भ में सूर्य की किरणों का प्रवेश, इस दंत कथा के माध्यम से मुगलों को सत्य प्राप्त बतलाया गया। दूसरा, मुगलों को ईश्वरीय शक्ति से संपन्न बतलाने का प्रयास अकबर के समय में हुआ। अकबर ने इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किया और उसका प्रचार प्रसार अबुल फजल ने किया। अबुल फजल ने अकबर के समय ये सिद्धांत प्रसारित किया जिसको हम कहते हैं फर-ए-इजादी। फर-ए-इजादी, फर-ए-इजादी का अर्थ होता है ईश्वर से निकलने वाला प्रकाश। फर-ए-इजादी ईश्वर से निकलने वाले प्रकाश को कहते हैं। ईश्वर से प्राप्त प्रकाश। अबुल फजल ने जब अकबरनामा लिखा तो उसमें लिखा कि ईश्वर से जो प्रकाश निकलता है वो सबसे पहले राजा को प्राप्त होता है और राजा उस प्रकाश से, उस दिव्य पुंज से वो शक्ति प्राप्त करता है जिससे कि वो प्रजा का मार्गदर्शन कर सके और शासन कर सके। कहने का मतलब था कि राजा एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता, राजा एक असाधारण व्यक्ति होता है। उसको शासन की शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, वो एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसके लिए उन्होंने एक शब्द विशेष जोड़ा कि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा राज करता है और इसीलिए उसे जिल्ले अलाही कहा। जिल्ले अलाही ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का एक रूप होता है, उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति होती है। तो सामान्य व्यक्ति से राजा को, बादशाह को अलग बताया गया। अबुल फजल ने जो ये सिद्धांत विकसित किया फर-ए-इजादी का, और इस सिद्धांत को, इस रानी अलान कुआं की कहानी को बहुप्रचारित किया गया जिससे कि लोगों के मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए कि राजा सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस तरह से राजा की जो सत्ता है वो एक सर्वोच्च स्थापित हो जाए, समाज में कोई उसकी बराबरी करने की कोशिश न करे और राजा के शब्दों को
वो ईश्वर के शब्द मान करके लोग उसका पालन करते रहें, लोग उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। तो ये एक राजसत्ता को मजबूत करने की दिशा में एक सोची समझी योजना थी कि राजाओं की उत्पत्ति मुगलों के समय में देवता से संबंधित बतलाई गई। ऐसा केवल मुगलों ने नहीं किया, ऐसा प्रायः हर वंश के शासकों ने अपने आप को देवीय सत्ता से संबंधित बतलाने की कहानियाँ इतिहासकारों द्वारा लिखवाई या उसका प्रचार प्रसार किया। अभी आप अगर भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो भारत में जो राजपूत वंश हैं वो अपने आप को अग्निकुल से संबंधित बतलाते हैं। इसी तरह महाभारत काल में अगर देखें आप तो महाभारत काल में भी पांडवों की उत्पत्ति देवपुत्रों के रूप में बतलाई गई है। तो इस प्रकार ये प्रायः प्रत्येक राजवंश ने अपने आप को उच्च कुलोद्भव या ईश्वर से संबंधित बतलाने का प्रयास किया है। तो वही लगभग मुगलों ने भी किया। मुगलों ने अपनी सत्ता को इस प्रकार से बतलाया कि वो ईश्वर से संबंधित है। अब अबुल फजल को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि अकबर को वो ईश्वर से संबंधित या जिले अलाही के रूप में स्थापित करे? अबुल फजल को ये प्रेरणा मिली अपने पिता शेख मुबारक से। शेख मुबारक अबुल फजल के पिता थे और यह एक सूफी संत शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शिष्य थे। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ये सूफी संत थे और इनका समय है 12वीं सदी। ये ईरान से थे, ईरान से आए थे और शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के ऊपर प्लूटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसका प्रभाव था। प्लूटो की रिपब्लिक से प्रभावित थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी से प्रभावित थे शेख मुबारक और शेख मुबारक से सीखा था अबुल फजल ने। प्लूटो की रिपब्लिक में ईश्वर को सूर्य के प्रतीक के रूप में बतलाया गया था। ईश्वर सूर्य के प्रतीक के रूप में है, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, ऐसे जो ईश्वरीय परम सत्ता है उससे प्रकाश निकलता है, प्रभापुंज निकलता है। तो वो प्रभापुंज शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने कहा कि सबसे पहले धरती पर किसको प्राप्त होता है? राजा को, और राजा उस सत्य के द्वारा पूरी जनता पर शासन करता है। तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी का जो ये प्रकाश का सिद्धांत था, फरे इजादी था, इसको शेख मुबारक और शेख मुबारक से अबुल फजल तक पहुंचा और अबुल फजल ने इसको स्थापित कर दिया कि मुगलों के अंदर ईश्वरीय शक्ति है, ये ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में। ओके, यही नहीं, ये कहानी नहीं गढ़ी गई, ऐसा प्रचार प्रसार के लिए सिद्धांत की स्थापना ही नहीं की गई। इस सिद्धांत को आम जनता के मन मस्तिष्क में बैठाने के लिए ऐसे कलाकारों का भी सहयोग लिया गया। केवल इतिहास में नहीं, ऐसे कलाकार जो मुगल कलाकार थे, उन्होंने राजाओं बादशाहों के जो पोर्ट्रेट्स बनाए, उन पोर्ट्रेट्स में अगर आप देखो मुगलों के पोर्ट्रेट्स, अकबर का पोर्ट्रेट देखिए, जहांगीर का भी एक पोर्ट्रेट देखिए, दोनों पोर्ट्रेट्स में आप देखिए कि इनके चेहरे के चारों ओर एक प्रभापुंज, एक ऑरा दिखाया गया है। लग रहा है कि उनके चेहरे से प्रकाश निकल रहा है। ऐसा प्रायः आपने ईश्वर के चित्रों में देखा होगा। अगर हिंदू धर्म के किसी ईश्वर को देखिए तो उसके चारों ओर प्रभापुंज निकलता दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार का प्रभापुंज अकबर और जहांगीर के ऐसे चित्रों में भी है।
तो जो ये प्रभा मंडल को चित्रित करने का काम था, इसलिए ऐसे चित्र बनाए गए जिससे जनता में ये संदेश जाए कि ईश्वर का प्रकाश बादशाहों में है और उनके चित्र को देख करके बादशाहों की उत्पत्ति के बारे में जनता में विश्वास हो जाए कि वास्तव में बादशाह ईश्वरी है। ऐसे मुगलों के समय चित्र राजाओं के बनाए गए और इनका प्रचार प्रसार किया गया। ये जो औरा या प्रभा मंडल है, ये पहले मुगल चित्रकार नहीं बनाते थे। मुगल चित्रकारों को इसकी भी प्रेरणा बाहर से मिली थी। यूरोपीय चित्रकार जब जीसस के चित्र बनाते थे या वर्जिन मेरी के चित्र बनाते थे, तो वो लोग उनके चित्रों में ऐसे औरा या प्रभा मंडल का चित्रण करते थे। वर्जिन मेरी के चारों ओर प्रकाश की किरणें निकलती हुई दिखाई देती थी। ईसा मसीह के चेहरे के चारों ओर प्रभा मंडल या औरा का चित्रण किया था। तो 17वीं सदी में जब यूरोपीय चित्रकार भारत आए, तो उनकी प्रेरणा से मुगल चित्रकारों ने भी बादशाहों के चित्र में औरा या प्रभा मंडल का चित्रण करना चालू किया। तो ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली? यूरोपीय कलाकारों से, जो यूरोपीय कलाकार थे। कब मिली? 17वीं सदी। ओके, तो 17वीं सदी में ऐसे चित्र बनाए गए और इस प्रकार से कहानियों के माध्यम से, ऐतिहासिक पुस्तकों के माध्यम से और ऐसे चित्रों के माध्यम से जनता में इस विश्वास को बैठाया गया कि मुगल बादशाह जो हैं उनकी उत्पत्ति ईश्वरीय है और उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति का वास है और इसलिए उनके शब्द ईश्वरीय हैं और उनको प्रत्येक व्यक्ति को मानना आवश्यक है। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे।